स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश में आने वाले हैं। उनके दौरे से पहले प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। श्री देवनारायण जी की जयंती पर सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया है। यानी कल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा आ रहे हैं और उससे पहले सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण महोत्सव है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इस बीच देवनारायण बोर्ड के जो अध्यक्ष जोगिंदर अवाना, उन्होंने ये मांग उठाई थी जिसे पूरा कर दिया गया। एमबीसी आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करे केंद्र सरकार, ये मांग उन्होंने साथ ही साथ उठाई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं हृदय की गहराइयों से, खुद अपनी तरफ से, अपने देवनारायण बोर्ड की तरफ से, समस्त गुर्जर समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देवनारायण जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया आज। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी और आज उसको पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई दिन से मेरी वार्ता चल रही थी। और अब देखिए, पीएम मोदी के दौरे से बदलेगी तस्वीर। पीएम नरेंद्र मोदी कल भीलवाड़ा आएंगे और पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भगवान देवनारायण मंदिर में वो दर्शन करेंगे और साथ ही एक सभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी गुर्जर वोटों को साधने की कोशिश करते दिख सकते हैं। देखिए, हालांकि कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा पूरी तरह से धार्मिक रहेगा, लेकिन इसके अपने सियासी इम्प्लीकेशंस भी हैं, जिसे बीजेपी भी खंगारती दिखी। अगर आप देखेंगे हाल के दिनों में मंदिर समिति इसका कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है और वहीं से इन्विटेशन गया था, लेकिन मंदिर समिति से ज्यादा तैयारियां बीजेपी करती दिखी है भीलवाड़ा में हाल के दिनों में। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं तो गुर्जर वोटों को साधने की कोशिश भी साथ ही साथ हो सकती है। न केवल मालाश्री की इर्द गिर्द बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं और लाखों की संख्या में जगह जो पंडाल बना हुआ है ये बहुत कम पड़ेगा। जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है और तैयारियां हैं, निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक 1111वां जो जयंती है भगवान देवनारायण की, और इसके अवसर पर देश का प्रधानमंत्री, न केवल देश का प्रधानमंत्री बल्कि जो विश्व को लीड करने वाला व्यक्ति कल हमारे बीच में जब आएगा तो निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात। राजस्थान के नहीं, पूरे देश के गुर्जर समाज के युवाओं में बहुत हर्ष का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े नेता, हमारे पूजनीय और हमारे जो समाज के जो इष्ट देव है भगवान देवनारायण, उनके अवतरण के समारोह में यहाँ आ रहे, हम सबके लिए गर्व की बात है। यहाँ पर कल लाखों की तादाद में युवा साथी दिखेंगे। आप कल की जो सभा है वो ऐतिहासिक सभा होगी। 3 लाख से ज्यादा लोगों को आने की उम्मीद है। जिस तरह से हम 10-12 दिन से विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क में हैं, लोगों में जोश है कि मालाश्री डूंगरी जो धार्मिक आस्था का केंद्र है, भगवान देवनारायण की प्रकाट स्थली है और उस पर विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं, उससे और ज्यादा जोश बढ़ा है। भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती पर, ये जन्मस्थली पर कल विश्व के सबसे बड़े नेता और हमारे हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। पूरा समाज इस बात से गौरवान्वित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भीलवाड़ा आएंगे, लेकिन उससे पहले ही हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं और अब आपको नजर भी आ रहे हैं। बाबूलाल, देखिए, आज वो जो सरकार ने अवकाश वाला ऐलान किया है उसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, लेकिन कौन नहला और कौन दहला या कौन नहले पे दहला वो कल ही देर शाम तक स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई है हिंदुस्तान में, और कल जब 1111वीं जयंती मनाई जाएगी भगवान देवनारायण की, तो जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ करीब 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी जो आयोजक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा। न केवल प्रदेश से बल्कि देश के कई राज्यों से भी लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं और
एक सियासी मैसेज भी गुर्जर बिरादरी देना चाहती है कि उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई, तो वो एक ताकत यहां पर दिखाना चाहते हैं जिसकी धमक इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव तक सुनाई दे। तो माना यही जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और भगवान देवनारायण की धरती पर जब नमन करने पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे, तो ये बहुत बड़ा जलसा हो रहा है यहाँ पर। और पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर सबकी निगाहें होंगी। आप देखिएगा मंच सज धजकर तैयार है और पीएम नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर आपको दिख रही है, और भगवान देव नारायण को विष्णु का अवतार बताया जाता है। और यहाँ जो है तैयारियां पूरी मुकम्मल है। और ठीक मेरे सामने की तरफ पहाड़ी है जहां पर बताया जाता है कि साधु माँ के वहां से जो है भगवान देवनारायण का जन्म हुआ था। तो बहुत ही पवित्र धरती है और बरसों से नहीं सदियों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सबके आराध्य देव हैं इस इलाके में भगवान देवनारायण। तो ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, लेकिन पहली मर्तबा देश के पीएम आ रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा आयोजन हो गया अपने आप में। तो इसकी जो सियासी जो चीजें होंगी, जो बातें होंगी, तो उसकी गूंज तो विधानसभा का चुनाव इस साल ही होने जा रहा है, तो सुनाई जरूर देगी। और ये भी तो एक फैक्ट बात है कि देखिए मंदिर समिति आयोजन करवा रही है, मंदिर समिति की ओर से इनविटेशन गया, लेकिन पूरी तैयारियों को एक तरह से बीजेपी ने कैप्चर करके रखा और कैसे एक ग्रैंड स्टेज को मेगा ग्रैंड स्टेज में बदल दिया जाए उसका पूरा ख्याल बीजेपी ने रखा है। आज ही कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, देश के संस्कृति मंत्रालय की ओर से इसका आयोजन हो रहा है। धर्म सभा नाम दिया गया है, यानी कि कहीं पर भी बीजेपी कांग्रेस के यहाँ पर न तो कोई नारे हैं, ना कहीं पर कहीं बैनर पोस्टर हैं। लेकिन जब पीएम मोदी आ रहे हैं तो उनकी पार्टी तो ज्यादा उत्साहित होगी ही। पूरा का पूरा जिम्मा जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संभाल रखा है और प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं सतीश पूनिया, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े, वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के भी कुछ नेता दिख रहे हैं, लेकिन दिलचस्पी ज्यादा कांग्रेस के लोगों की दिखाई नहीं पड़ रही है। शायद ये वजह आप मान सकते हैं कि शायद सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो आपसी जो लड़ाई है, शायद उसका असर भी इसमें दिख रहा होगा। लेकिन गुर्जर बिरादरी जो है ताकत दिखाना चाहती है। कल देखिए, कल क्या है ना कि कल एक ऐसा दिन भी है जब बहुत से संकेतों को भी पकड़ना होगा और बहुत से इशारों को भी समझना होगा। तो बाबूलाल, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए और इन लाइव तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं रंधावा के सख्त संदेश की। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ कांग्रेस ने 2023 के सियासी संग्राम की पुख्ता तैयारी शुरू की है। पार्टी को लग रहा है कि इस अभियान से पार्टी को बड़ा बल मिलेगा, सरकार रिपीट करने में पार्टी सफल होगी। लेकिन कांग्रेस के मिशन की सबसे बड़ी बाधा है बड़े नेताओं की बयानबाजी और टिकट के दावेदारों की बड़ी संख्या। ऐसे में पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश दिया है। संदेश ये कि बयानबाजी से बाज आइए और काम पर लग जाइए, क्योंकि काम करने वालों को ही मिलेगा इनाम, बाकी को दूर से ही सलाम। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत अजमेर संभाग के पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में रंधावा ने कहा, पार्टी है तो आप लीडर हैं, कांग्रेस के बाहर आपकी लीडरशिप को कोई नहीं पूछेगा। रंधावा ने कहा कि मंत्री विधायकों की कुंडली तैयार हो रही है, हर विधानसभा में सर्वे करवाया जा रहा है। बैठक शुरू होने के साथ ही रंधावा ने कार्यकर्ताओं से सिर्फ 3 बिंदुओं पर ही बात रखने की नसीहत दी। पहला, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। दूसरा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के क्या लक्ष्य तय हो। और तीसरा, सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज तो कर दिया, लेकिन पार्टी को एकजुट रखना कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में रंधावा ने सख्त संदेश दिया। कहा है कि आप लीडर बनो, तो जो काम करेगा वो ही लीडर बनेगा। जो मैंने कहा है कि अगर आप कहते हैं कि हमें ये लीडर नहीं पूछते, मैंने कहा आप लीडर बन जाओ, वो आपके पीछे घूमेंगे, आप भी टिकट के दावेदार बन सकते हो। जो काम करेगा उसका काम देखा जाएगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, हर एमएलए की, मंत्री की भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उनकी कुंडली जो है उसको पूरी तरह देखा जाएगा, क्या उन्होंने काम किए हैं, लोग उनके साथ हैं, उनके इलाके के लोग हैं, उनकी पूरी सर्वे टीम हमारी पहुंच गई है। सर्वे हर एरिया में, हर कंस्टिट्यूएंसी में सर्वे ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में आज दूसरे दिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर के कई इलाकों से पदयात्रा निकली। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस के नेताओं, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ रामपुरा बाजार में सड़कों पर उतरकर अभियान का नेतृत्व किया। मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का मिशन 156 भी मुकम्मल होगा। पदयात्रा के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया।
पदयात्रा के समय शहर के कई मुख्य रास्तों में यातायात भी बाधित रहा। हाथ जोड़ो के बाद में कांग्रेस दूसरा क्या प्रोग्राम दे रही है, तो ये जनसंपर्क का कार्यक्रम है। हम ये चाहते हैं कि भारत जोड़ो का मैसेज जो है हर घर में पहुंचे, हर हाथ के लिए, हर हाथ उठे उसके लिए। कम से कम नहीं आएगी राजस्थान में, देखना काम। झुंझुनू से बड़ी खबर है। उदयपुर वाटी के टोंक छिलरी के बुजुर्ग के लापता होने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर एसपी मृदुल कछावा की समझाइश के बाद आखिरकार सैनी समाज माना है। एसपी मृदुल कछावा के आश्वासन के बाद परिजन भी माने। देखिए, लगभग 6 घंटे हो चुके थे सैनी समाज के धरने को, जो कि आश्वासन के बाद अब खत्म हुआ है। साथ ही सड़क पर चूंकि जाम खुला है, इसलिए पुलिस ने राहत की सांस ली है। देखिए, एक बुजुर्ग 9 दिनों से लापता है, उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई गई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई भी कहीं तक नहीं पहुंची। इससे नाराज सैनी समाज आज सड़कों पर उतरा, थाने का घेराव किया और जाम लगाया, जिसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार एसपी के आश्वासन के बाद डेडलॉक टूटा है, ये धरना समाप्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत से। कृष्ण, क्या आश्वासन दिया गया और क्या स्थिति है इस वक्त? जी, मैं आपको बता दूं कि उदयपुर वाटी थाने के सामने स्टेट हाईवे नंबर 37 पर सैनी समाज के लोगों द्वारा बुजुर्ग बोधूराम के बरामदगी को लेकर जो धरना जारी था, वो एसपी मृदुल कछावा के आश्वासन के बाद 6 घंटे बाद ये जो धरना है ये समाप्त हो गया है। और जो स्टेट हाईवे नंबर 37 पर जो जाम लगा हुआ था, वो जाम खोल दिया गया है। और सैनी समाज के प्रतिनिधि मंडल और एसपी मृदुल कछावा के बीच है जो वार्ता हुई है। और वार्ता में एसपी मृदुल कछावा ने कहा है कि जिन जिन पॉइंट पर आपकी आशंकाएं हैं, उन पॉइंट पर पुलिस उसी एंगल से जांच करेगी। साथ ही अगर अन्य जगहों की भी अपने को मदद लेनी पड़ी, जो जो शंकाएं आपकी है, उस हिसाब से पुलिस हर एंगल से जांच करेगी। और साथ ही उन्होंने जल्द इस मामले में रिजल्ट देने का सैनी समाज को आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल है वो एसपी मृदुल कछावा की बात पर सहमत हुआ और उस प्रतिनिधि मंडल ने बाहर आकर थाने के और सैनी समाज के लोगों से वो धरना समाप्त करने की। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून के बावजूद पेपर लीक के कई मामले आए। ऐसे में सरकार नकल रोकने के लिए दूसरे प्रभावी कदमों के साथ सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला ने कहा कि उन्होंने ऊर्जा मंत्री रहते हुए कई भर्ती परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई थी, जो काफी पारदर्शी रही। ऐसे में भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन करवाने को लेकर विभाग पड़ताल कर रहा है। ये पेपर जो है केवल राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में भारतीय स्तर की अलग अलग जो परीक्षाएं होती है, उनमें प्राय ये गैंग जो हैं सक्रिय होकर के पेपर आउट कर देती हैं। उसमें मुख्य रूप से जो लोग इस तरह की संस्थाएं चलाते हैं, उनका ज्यादा हाथ रहता है। तो अब इसमें जब मैं ऊर्जा मंत्री था तो मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाए थे, उसमें कहीं पेपर आउट वगैरह नहीं हुए थे। बात करते हैं अलवर की, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व अब टूरिस्ट के लिए रोमांचक बनता जा रहा है। सरिस्का में गुरुवार को कुछ टूरिस्टों की किस्मत काफी अच्छी रही, जिन्होंने टाइगर को शिकार करते देखा। जब टाइगर सफारी को टूरिस्ट सरिस्का में घूम रहे थे, उसी समय टाइगर ST-15 ने गाय का शिकार किया। अलवर का सरिस्का बाघ अभयारण्य अब पर्यटकों के लिए रोमांचक बनता जा रहा है। वनराज को शिकार करता देख पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। अपने शिकार को खींचकर ले जाते टाइगर को देखकर सैलानी ठिठक जाते हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार सुबह सरिस्का में देखने को मिला, जिसमें एक टाइगर टूरिस्ट के सामने गाय का शिकार करता हुआ दिखाई दिया। पर्यटकों ने इसका वीडियो भी बनाया और अपलोड भी किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरिस्का के गार्ड श्याम सुंदर ने बताया कि सरिस्का के काला घाटी के जंगल में टाइगर ST-15 की साइटिंग हुई थी। घने जंगलों में टाइगर के शिकार को कम ही देखा जाता है। दिल्ली से आए टूरिस्ट ने काफी देर तक इसकी साइटिंग की। काली घाटी के पास टूरिस्ट साइटिंग कर रहे थे कि तभी ST-15 टाइगर आया और जंगल में खड़ी गाय पर झपट्टा मारा। इसके बाद वो काफी देर तक गाय को अपने जबड़े में लेकर रोका रहा। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया और कहीं जाइएगा नहीं। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।